जय हिंद, वेलकम यू ऑल। तो आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है क्योंकि आज के सेशन में कोल रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। और आज हम लोग कंप्लीट कोल रिजर्व की बात करें, इंडिया में कहाँ कहाँ पे कोल रिजर्व है विथ मैप, और इसके कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी देखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जो है कोल इन वर्ल्ड विथ मैप हम लोग कंप्लीट करेंगे और उसके एमसीक्यूज को भी करेंगे, कैसे क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये मिनरल्स और उनके साइट्स जो होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होता है, ठीक है। तो कंप्लीट मैप के साथ हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे कोल रीजन है, ठीक है। तो ये सारे कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको एक भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। और ज़रूर लाइक कीजिए इसे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कोल रिजर्व जो है इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। इससे पहले मैं बात करूंगा कि कोल रिजर्व, कोल के मामले में इंडिया की पोजीशन क्या है, ठीक है, और कोल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पे होता है, कौन कौन से स्टेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं कोल के रीजन में, ठीक है, किस स्टेट पे हमें ज़्यादा चर्चा करनी होगी। तो जब मैं अगर कोल की बात करता हूं, कोल रीजन इन इंडिया, और मैं जब कोल की बात करूंगा तो आपको जैसे पता है कि कोल हमारे पास कितने चार तरह के हैं, एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है और पीट है। एंथ्रासाइट जिसमें सबसे ज्यादा जो है कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। तो कोल के रीजन में सबसे पहले अगर मैं ये बात करूं कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में कहां पे है और रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है, तो आपको कुछ स्टेट्स को याद रखने होंगे। अगर मैं प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करूं तो प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में प्रोडक्शन कहां पे होता है, तो भारत में इसका जो प्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है भारत में ये होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ जो है सबसे फर्स्ट पे है, ठीक है। सेकंड मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश थर्ड पे होगा, झारखंड फोर्थ पे है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो गया, थर्ड है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ है झारखंड। तो सबसे पहले आपको ये सीरीज याद रखनी होगी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कोल का, तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, अब आपको सीरीज भी दे दी जाती है क्रोनोलॉजी में, तो फर्स्ट है छत्तीसगढ़, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है मध्य प्रदेश एंड फोर्थ है झारखंड, ठीक है। अगर मैं बात करूं रिजर्व की, कोल रिजर्व इन इंडिया, ठीक है, सबसे ज्यादा भंडारण है कहां पे, यानी भंडारण कहां पे है, ये होता है कि उत्पादन कहां पे है सबसे ज्यादा, तो उत्पादन तो सबसे ज्यादा सर छत्तीसगढ़ में होता है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड। और अगर रिजर्व की बात करें, सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है, तो ये रिजर्व होता है, सबसे ज्यादा रिजर्व जो है ये है उड़ीसा में, सबसे ज्यादा रिजर्व जो है ये है उड़ीसा में, रिजर्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। उड़ीसा में रिजर्व सबसे ज्यादा है और इसके साथ साथ रिजर्व सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। इसके अलावा सेकंड पोजीशन पे बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे है झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल। झारखंड, थर्ड है छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ है वेस्ट बंगाल, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये आपको सीरीज में याद रखनी होगी, ठीक है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। प्रोडक्शन की बात करें तो फिर छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है। प्रोडक्शन और रिजर्व, और यही जो स्टेट्स हैं, ये जो स्टेट्स हैं, आपको इसी स्टेट्स को कोल के लिए पढ़ना है, बस इसी स्टेट्स को पढ़ना है, ठीक है। कितने को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये 5, एक है असम, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भी देखेंगे, लेकिन मेजर जो कोल रीजन है ये है। इसको आपको इसके अंदर, अब उड़ीसा में कौन कौन से कोल रीजन है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से कोल रीजन है, इन सबको हम लोग मैप पे कवर करेंगे। नाउ अगर वर्ल्ड लेवल पे मैं आऊं,
वर्ल्ड लेवल पे, तो वर्ल्ड लेवल पे जो है वर्ल्ड में रिजर्व कोल रिजर्व जो है कहां पे है वर्ल्ड में? कोल रिजर्व की मैं बात करूं, वर्ल्ड में कोल रिजर्व एंड कोल का प्रोडक्शन, ठीक है। कोल रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है वर्ल्ड में? तो कोल रिजर्व है यूएस में एंड देन रशिया में। पहला हो गया यूएस, सेकंड हो गया रशिया और थर्ड है ऑस्ट्रेलिया। ये तीन जो है आपको याद रखने होंगे कोल रिजर्व के मामले में। प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है चाइना एंड देन इंडिया। अब बात आती है कि सर इंडिया जो है प्रोडक्शन में, एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट है 2025 का रिपोर्ट है, इंडिया जो है कोल के प्रोडक्शन में सेकंड पोजीशन पे है। इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे है कोल प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना, ठीक है। और कोल रिजर्व के मामले में इंडिया का जो रैंक है, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कंट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल रिजर्व, ठीक है। कोल रिजर्व के मामले में जो 9.45% जो है इंडिया के पास 9.45% जो है कोल रिजर्व का, कोल के मामले में, रिजर्व के मामले में जो है कंट्रीब्यूट करता है 9.45%, ठीक है। और सेकंड है प्रोडक्शन में, सेकंड है, और 5th है किसमें? कोल रिजर्व में, ठीक है। ठीक है, क्लियर नाउ। अब यहां पे एक चीज और मैं आपको जरा दिखा दूं। जैसे हमने कहा तो हमारे पास एक वैरायटी है लिग्नाइट की, ठीक है, लिग्नाइट की वैरायटी। जैसे हम लोग एंथ्रासाइट की बात करते तो एंथ्रासाइट सिर्फ पाया जाता है ज्यादातर जेएनके में, अभी उसको भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन लिग्नाइट की जब मैं बात करता हूं, लिग्नाइट जो है ये पाया जाता है कहां पे? लिग्नाइट को जिसको ब्राउन डायमंड कहते हैं, लिग्नाइट कोल जिसको ब्राउन डायमंड कहा जाता है, ब्राउन डायमंड। ये सारे ऐसे मैं टॉपिक कर रहा हूं, ऐसे कंटेंट को ले रहा हूं जहां जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ब्राउन डायमंड कहा जाता है, ठीक है। ब्लैक डायमंड नहीं, यहां पे ब्राउन डायमंड कहा जाता है क्योंकि इसका कलर जो होता है वो थोड़ा भूरा रंग का होता है, ठीक है। लिग्नाइट कोल जो है कहां पे पाया जाता है? तमिलनाडु में 90% जो है पार्ट इसका तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। 90% तमिलनाडु में, ठीक है। 90% रिजर्व है तमिलनाडु में और 57%, 90% रिजर्व कहां पे? तमिलनाडु में। और 57% इसका प्रोडक्शन जो होता है ये तमिलनाडु में होता है। 57% प्रोडक्शन जो है तमिलनाडु में है, ठीक है। जिसमें नेगवेली जो लिग्नाइट फील्ड है, लिग्नाइट फील्ड, ठीक है, जो कि कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में और तमिलनाडु के कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में नेगवेली लिग्नाइट फील्ड में ये पाया जाता है, ठीक है। यहां पे है लिग्नाइट में सबसे ज्यादा, अगर हम याद रखें तो लिग्नाइट कोल में सबसे ज्यादा किसके पास है रिजर्व या प्रोडक्शन? वो है तमिलनाडु के पास। तमिलनाडु टॉप पे है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा जो रिजर्व जो है फर्स्ट है तमिलनाडु, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो है राजस्थान। थर्ड में बात करूं तो थर्ड है गुजरात, ठीक है, थर्ड है गुजरात। लिग्नाइट में बस आपको इतना याद रखना है, फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड राजस्थान, थर्ड गुजरात, ठीक है। तमिलनाडु जो है 90% रिजर्व जो है तमिलनाडु में है, 90% जो है रिजर्व किसमें है? तमिलनाडु के 90% है। 13.8%, 13.8% जो है ये है राजस्थान में। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में 5.92%, 5.92%, 5.92% कहां पे है? यह है गुजरात में, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। ब्राउन डायमंड जिसको कहा जाता है, ठीक है। और नेगवेली लिग्नाइट फील्ड जो कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में है। नाउ अब हम आते हैं अदर स्टेट में और मैप के साथ, विथ मैप, ठीक है। चलिए अब यहां पे पूरे एक साथ, अभी पहले एक एक स्टेट को कवर करेंगे, फिर
उसके बाद पूरे एक साथ जो है हम लोग इसमें आपको कवर करेंगे, ठीक है, इंडिया के मैप पे, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं झारखंड की। सबसे पहला स्टेट जो है हमारा यह है झारखंड। अब आपको देखना है कि झारखंड में कहां कहां पे ये कोल रिजर्व मिलते हैं, झारखंड में कहां कहां पे कोल रिजर्व मिलते हैं, ठीक है। तो झारखंड में याद रखिएगा, झारखंड का कुछ रीजन याद रखिए, जैसे झारखंड में है झरिया, झरिया है, बोकारो है, ठीक है, जयंती है, करहरबारी है, करनपुरा है, औरंग कोलफील्ड, ठीक है। ये सारे जो हैं, हुटर है, औरंग है, डाल्टनगंज है, ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट कोलफील्ड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झरिया कोलफील्ड की। झरिया कोलफील्ड, तो झरिया है कहां पे? झरिया है आपके जो धनबाद डिस्ट्रिक्ट है वहां पे है झरिया कोलफील्ड। तो आप देखिए यहां पे धनबाद कहां पे, यहां पे इस रीजन में, तो इस रीजन में है झरिया कोलफील्ड, झरिया, ठीक है। झरिया, झरिया के बाद है जयंती, जयंती भी धनबाद में ही है। झरिया से थोड़ा ऊपर जो है अब देखेंगे तो यहां पे है जयंती, तो जयंती कोलफील्ड, झरिया जयंती धनबाद में, ठीक है। झरिया और जयंती, जयंती के बाद आ गया बोकारो। अब देखो थोड़ा सा ना इससे ऊपर है ये बोकारो में, ठीक है, यहां पे बोकारो कोलफील्ड, झरिया जयंती बोकारो कोलफील्ड। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं करहरबारी, तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, यहां पे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट जो है ये देख रहा है, यहां पे है करहरबारी, 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 ठीक है, करहरबारी। अब देखो करहरबारी हो गया, झरिया, बोकारो, जयंती, करहरबारी। इसके अलावा हम बात करें तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में आ जाइए, यहां पे है औरंग कोलफील्ड, औरंग कोलफील्ड, ठीक है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में है औरंग कोलफील्ड, ठीक है। पलामू के बाद करनपुरा, यानी करनपुरा जो है, करनपुरा में अगर देखें तो रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहां पे रामगढ़ में है करनपुरा, करनपुरा या रामगढ़ कोलफील्ड भी इसको कहा जाता है, करनपुरा या रामगढ़ कोलफील्ड इसको कहा जाता है, ठीक है, करनपुरा या रामगढ़ कोलफील्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना हो। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हुटर की, तो हुटर जो है इस रीजन में, हुटर इस रीजन में, हुटर कोलफील्ड, ठीक है, हुटर कोलफील्ड हो गया, ठीक है, हुटर कोलफील्ड हो गया, औरंग हो गया, झरिया, बोकारो, जयंती, ठीक है। ये सारे जो है कोलफील्ड जो है ये आपका यहां पे है। चतरा, चतरा कोलफील्ड चतरा में है, ठीक है, चतरा में भी है, ठीक है। तो चतरा हो गया, अच्छा चतरा हो गया, कोडरमा हो गया, ठीक, ये सारे रीजन जो हैं, ये सारे रीजन जो हैं आपके कोलफील्ड के रीजन है। और ये देखो यहां पे ये सारा रीजन जो कोलफील्ड का रीजन है, ये गोंडवाना, ये बिटुमिनस कोलफील्ड है। एंथ्रासाइट आपको जेएनके में मिलेगा, ठीक है, अभी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा जो मैक्सिमम जो कोलफील्ड हमारे यहाँ कौन सा है, गोंडवाना है, यानी बिटुमिनस है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये रीजन आपको ध्यान आया कि जहां पे हम बात किए करहरबारी, जयंती, झरिया, बोकारो, करनपुरा, ठीक है, हुटर, औरंग कोलफील्ड, ठीक है, औरंग कोलफील्ड, ठीक है। तो ये आपको करनपुरा, जो करनपुर जो है ना, करनपुरा कोलफील्ड के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो करनपुरा कोलफील्ड है इसकी खासियत ये है, यहां पे ये ये जोन में है, दो जोन में है करनपुरा कोलफील्ड। दो जोन कौन कौन सा है कि करनपुरा में है, एक है नॉर्थ करनपुरा, नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड, और दूसरा है साउथ करनपुरा, साउथ करनपुरा, साउथ करनपुरा कोलफील्ड। तो साउथ करनपुरा जो है ये है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रामगढ़ में। नॉर्थ करनपुरा जो है ये चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, ये जो रीजन है यहां पे है नॉर्थ करनपुरा, ठीक है, नॉर्थ करनपुरा। आप देखो, आप चाहो तो एक साथ झारखंड लिख करके इन सबको लिख सकते हो, जैसे झारखंड में लिख सकते हैं जयंती, झरिया,
ठीक है, जयंती हो गया, झरिया हो गया, औरंग, ठीक है, करणपुरा, ठीक है, हूटर, ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट जो है कोलफील्ड है। करणपुरा हो गया, आप करहरबारी लिख सकते हैं, करहरबारी, करहरबारी, ठीक है, ये सारे आपके झारखंड के कोलफील्ड है, ठीक है। और साथ में आप अगर इसको मैप पे लोकेट कर दोगे ना, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि मैप पे लोकेट करने से वो एग्जैक्ट लोकेशन पता होगा। और कभी सीरीज अगर पूछ दे या कभी कह दे कि जो झारखंड का कोलफील्ड है इसको आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज कीजिए, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज कीजिए, तो आप इजिली यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो झरिया यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है, उसके ऊपर जयंती है, उसके ऊपर बोकारो है, ठीक है, ठीक है, इसके साथ जो है करणपुरा कोलफील्ड है, इसके ऊपर नॉर्थ वाला सबसे ऊपर में होगा, ठीक, करहरबारी जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, औरंग जो है पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, इधर हूटर है। तो आप इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको अगर ऐसे पूछ दे कि आपका जो झरिया कोलफील्ड है और जो सिंगरौली कोलफील्ड है, ठीक है, जो कि एमपी का है, तो उसमें वो किस पोजीशन पे है, तो अब यहां पे भी हम लोग उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है, मैप पे इसको लोकेट करेंगे। नाउ झारखंड हमारा एंड हुआ, झारखंड खत्म हुआ। झारखंड के बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा पे। झारखंड के बाद हम बात करते हैं उड़ीसा की। झारखंड के बाद उड़ीसा। अब उड़ीसा में देखिएगा, उड़ीसा की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में आपको यह चीज ध्यान रखना होगा कि उड़ीसा का जो कोलफील्ड है, उड़ीसा में जो कोलफील्ड है वो मेनली तालचर, धेनकनाल, संबलपुर, रामपुर हिमगिरी और ईब रिवर, ठीक है। तो ये आपको मेनली याद रखना होगा। तो चलिए इसको लोकेट करते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ईब रिवर की, तो ईब रिवर जो है, ईब रिवर ये आपका जो सुंदरगढ़ के साथ ये जो रीजन है, देवघर वगैरह का जो रीजन है, यहां पे है ईब रिवर। तो ईब रिवर कोलफील्ड, सबसे पहला क्या हो गया, ईब रिवर कोलफील्ड, ठीक है, ईब रिवर कोलफील्ड। ईब रिवर कोलफील्ड के बाद धेनकनाल को देखें तो धेनकनाल यहां पे है आपका, तो यहां पे है धेनकनाल कोलफील्ड, धेनकनाल कोलफील्ड, ठीक, धेनकनाल कोलफील्ड। इसके अलावा धेनकनाल कोलफील्ड के बाद तालचर कोलफील्ड की बात करते हैं। तो तालचर कोलफील्ड जो है, यहां पे तालचर कोलफील्ड याद रखिएगा कि संबलपुर, अंगुल और धेनकनाल, इस रीजन में पूरा जो है इसको हम कहते हैं तालचर कोलफील्ड, तालचर कोलफील्ड, ठीक है, तालचर हो गया, ठीक है। इसके अलावा संबलपुर रीजन जो है ये संबलपुर कोलफील्ड है, संबलपुर, ठीक है, संबलपुर कोलफील्ड। इसके अलावा अगर हम बात करें रामपुर हिमगिरी की अगर बात करें तो जसूगुड़ा से लेकर के ये पूरा जो रीजन होगा, ठीक है, ये है रामपुर हिमगिरी का, रामपुर हिमगिरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोलफील्ड जो है ये आपको उड़ीसा के हैं, ठीक है, ये उड़ीसा के कोलफील्ड हैं। तो आप इसको एक बार एक जगह पे लिख भी लीजिएगा, उड़ीसा में कौन कौन से कोलफील्ड हैं। तो तालचर हो गया, ईब रिवर कोलफील्ड, ठीक है, इसके बाद रामपुर हिमगिरी, धेनकनाल और संबलपुर, ठीक है। ये आपका कोलफील्ड है उड़ीसा का, ये उड़ीसा का कोल रीजन है, ठीक है, उड़ीसा का कोल रीजन, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उड़ीसा के बाद मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि मध्य प्रदेश में है सिंगरौली कोलफील्ड, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सिंगरौली के बाद है उमरिया, इधर है उमरिया, सिंगरौली के बाद उमरिया, ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, उमरिया और फिर है सोहागपुर, और ये सोहागपुर जो है शहडोल में
यहाँ पे इस रीजन में सिद्धि और शहडोल ये दोनों को लेते हुए यहाँ पे है सोहागपुर। सोहागपुर तो सबसे ऊपर सबसे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीरीज में देखिए तो नॉर्थ में कौन है, सबसे नॉर्थ में कौन है, सिंगरौली, फिर है सोहागपुर, फिर है उमरिया। सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। तो इस तरह से आप इसको याद रखिए, 3 कोलफील्ड को एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम याद रख देना है, सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। ठीक है, सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया एमपी का कोलफील्ड। चलिए नेक्स्ट हम लोग, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या लिख सकते हैं, सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। ठीक है, ये एमपी का कोलफील्ड हो गया। एमपी के बाद आ जाइए इधर छत्तीसगढ़ में। एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़। वेट अ मिनट, एमपी के बाद हम लोग आ गए छत्तीसगढ़ में। एमपी में हमने 3 देखा, सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में है कोरबा। कोरबा, ठीक है, तो सबसे पहले है कोरबा। कोरबा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोरबा। कोरबा, चिरमिरी। चिरमिरी, चिरमिरी जो है ये महेंद्र चिरमिरी भरतपुर जिला में, चिरमिरी, चिरमिरी। ठीक है, चिरमिरी, चिरमिरी। चिरमिरी के बाद है झिलमिली। झिलमिली कोरिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, झिलमिली, यहां पे झिलमिली, चिरमिरी, झिलमिली। ठीक है, चिरमिरी, झिलमिली, कोरबा, हसदेव। हसदेव जो है, हसदेव, कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, इन सब मिला करके यहां पे है हसदेव। हसदेव कोलफील्ड, हसदेव कोलफील्ड। ठीक है, हसदेव कोलफील्ड। इसके बाद है सोनहट। सोनहट, और सोनहट जो है यह है कोरिया में ही है। सोनहट यहां पे, सोनहट, सोनहट कोलफील्ड, सोनहट कोलफील्ड। ठीक है, सोनहट कोलफील्ड। ठीक है, इसके बाद सोनहट के बाद है तातापानी। तातापानी, रामकोला, यह है, यह बलरामपुर में, तातापानी, रामकोला, तातापानी, रामकोला, तातापानी, रामकोला, तातापानी, रामकोला। ठीक है, और उसके बाद है जोहिला। जोहिला यहां पे इस रीजन में, जोहिला इस रीजन में एमपी के साथ कनेक्ट होते हुए ज्यादातर है। ठीक है, उमरिया वगैरह के साथ जो है जोहिला है, जोहिला। तो ये एमपी का पार्ट भी यहाँ पे जोहिला में कवर करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, ये सारे कोलफील्ड जो है याद रखना होगा। ठीक है, एक है और है विश्रामपुर, ये भी कनेक्ट करता है वहां पे, विश्रामपुर। तो यहाँ पे आपको इतना याद रखना होगा कि कौन कौन सा है, कोरबा, कोरबा, चिरमिरी, झिलमिली। ठीक है, कोरबा, चिरमिरी, झिलमिली, सोनहट, जोहिला। ठीक है, हसदेव, तातापानी, रामकोला, विश्रामपुर। इतना भी याद रखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सही है। ठीक है, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट जो है कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। ये छत्तीसगढ़ के हैं, इन सबको आपको याद रखना होगा ना। छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग आ रहे हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले आपको याद रखना है रानीगंज, जो पश्चिम बर्धमान में है, रानीगंज। रानीगंज, ठीक है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज। ठीक है, रानीगंज के बाद पुरुलिया, बंकुरा, ये सारा जो है कोलफील्ड है। पुरुलिया, बांकुरा, बांकुरा, पुरुलिया हो गया, बांकुरा हो गया। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए और इसका नॉर्थ वाला पार्ट देखिए, यहां पे दार्जिलिंग, यहां भी कोलफील्ड है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी।
ठीक है, दार्जिलिंग और जलपाई, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, रानीगंज, पुरुलिया, बांकुड़ा, ये सारा जो है इनका कोल फील्ड है। तो वेस्ट बंगाल का कोल कौन कौन सा कोल फील्ड हमको याद रखना होगा? मेजरली हमें ये 3 कोल फील्ड याद रखने हैं। कौन कौन सा है? रानीगंज, पुरुलिया, बांकुड़ा, ठीक है। उसके बाद दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग याद रहता है, लेकिन ये रानीगंज, पुरुलिया और बांकुड़ा ये आपको पूरा याद रखना होगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद हम लोग आते हैं असम में। असम, असम में आपको याद रखना होगा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, असम का जो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट है ये हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट। और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में है जो है आपका माकुम कोलफील्ड, माकुम कोलफील्ड याद रखेंगे, न्यूज में रहता है कभी कभी, माकुम कोलफील्ड, माकुम कोलफील्ड असम में कौन है? माकुम कोलफील्ड, ये याद रखेंगे, माकुम कोलफील्ड। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोलफील्ड, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोलफील्ड, अरुणाचल में, यहां पे मैं लिख देता हूं, अरुणाचल प्रदेश नामचिक नामफुक कोलफील्ड, अरुणाचल प्रदेश नामचिक नामफुक कोलफील्ड, नामचिक नामफुक कोलफील्ड, ठीक है, नामचिक नामफुक कोलफील्ड ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। नाउ अब चलिए हम आते हैं मैप पे, अब मैप पे आते हैं, ठीक है, मैप पे आते हैं, फिर अलग पार्ट को और भी है कवर करेंगे उसको। ना ये सारे इंपॉर्टेंट जो है कोलफील्ड आपको मिल गए हैं। अब आपको मैप पे इसको ड्रॉ करना है, ठीक है, चाहो आप यहां पे कर लो या एक, सबसे पहले अगर मैं बात करूं झारखंड की, झारखंड में, तो झारखंड में मैंने आपको कहा यहां पे ले आओ, सबसे अच्छा रहेगा। झारखंड को देखिए, झारखंड में अगर ये झारखंड की बात की जाएगी तो जयंती जो हमारा यहां का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इस रीजन का, ये यहां से ये रीजन का जो पार्ट है, ये क्या है, कौन सा है? तो जयंती, झरिया, इसके ऊपर, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे रखेंगे, इसके ऊपर जो है ये है बोकारो, ठीक है, बोकारो। इधर देखें पलामू, तो पलामू में कौन सा है? औरंग कोलफील्ड, औरंग पलामू में है, ठीक है, औरंग हो गया पलामू में, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो करहरबारी, रामगढ़ यहां पे है, करहरबारी, सॉरी करणपुरा क्या था? रामगढ़, रामगढ़, करहरबारी, गिरिडीह, और गिरिडीह कहां पे है? गिरिडीह कहां पे है? तो यहां पे इस रीजन में, ऊपर रीजन में गिरिडीह दिख जाएगा, ठीक है, गिरिडीह होगा। इस रीजन में हुटर हो गया, ठीक है, करहरबारी, गिरिडीह, झारखंड का। अब इसके ऊपर देखें, इसके बाद मध्य प्रदेश को देखें, तो मध्य प्रदेश में ऊपर, सबसे ऊपर आपको यहां पे दिखेगा क्या? सिंगरौली। अब आप देखें सिंगरौली को देखें तो इनसे ऊपर है झरिया, अगर जयंती, झरिया, बोकारो, अगर कहें कि सिंगरौली का लोकेशन कहां पे है तो नॉर्थ में है, ठीक है, सिंगरौली का नॉर्थ में। उसके बाद क्या है? पुरुलिया है, पुरुलिया नहीं, उमरिया, ठीक है, यह है उमरिया, नॉट पुरुलिया, उमरिया। पुरुलिया कहां पे है? वेस्ट बंगाल में। और सिंगरौली और उमरिया के बीच में क्या है? सिंगरौली और उमरिया के बीच में सोहागपुर, ठीक है, सोहागपुर हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब यहां पे वेस्ट बंगाल देख लीजिए, तो वेस्ट बंगाल में यहां पे क्या है? यहां पे रानीगंज के बाद इधर पुरुलिया क्या है? पुरुलिया,
और रानीगंज पुरुलिया, और इधर बीच में बांकुड़ा। अब आपको ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं ना कि आपको ऐसे लगाना है, मैप बनाओ और वहां पे इसको फिल करो, ठीक है। इसके ऊपर देखोगे तो यहां पे दार्जिलिंग मिल जाएगा और इधर जलपाईगुड़ी, ठीक है। उड़ीसा में आ जाइए, उड़ीसा में देखें तो यहां पे ये रीजन है तालचर का, तालचर रीजन, सॉरी ये रीजन आपका ईब रिवर का हो जाएगा, नॉट तालचर। ये क्या हो जाएगा, ईब रिवर, ये रीजन पूरा जो है ये ईब रिवर का हो जाएगा, ईब रिवर, ठीक है। ईब रिवर हो जाएगा। ईब रिवर के बाद, ईब रिवर के बाद क्या होगा, इस साइड में ईब रिवर के बाद अगर आप देखें तालचर का रीजन देखें तो भरतपुर जो धेन कनाल के पास, एक तो इधर धेन कनाल हो जाएगा, इधर हो जाएगा धेन कनाल, धेन कनाल, ठीक है। और उसके बाद इस रीजन में तालचर हो जाएगा, ठीक है। यहां हो जाएगा रामगढ़, इधर इस रीजन रामगढ़, रामपुर हिमगिरी, रामपुर हिमगिरी, हिमगिरी, रामपुर हिमगिरी, ठीक है। यहां हो गया संबलपुर, संबलपुर, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा है, ईब है, तालचर है, देन कनाल है, संबलपुर है, रामगिरी, रामपुर हिमगिरी, ठीक है। आप इसको लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आइए तो छत्तीसगढ़ में चिलमिली, झिरमिरी, कोरबा, चिलमिली, झिरमिरी, तो कोरबा यहां पे हो गया, चिलमिली, झिरमिरी, चिलमिली यहां पे हो जाएगा, झिरमिरी यहां पे हो जाएगा, ठीक है। चिलमिली, झिरमिरी हो गया, ठीक है। इसके अलावा चिलमिली, झिरमिरी के अलावा हसदेव, हसदेव, तो ये रीजन होगा हसदेव का। हसदेव का रीजन कौन सा होगा, कोरबा, सूरजपुर का और सरगुजा का, ठीक है। ये हसदेव का रीजन हो जाएगा, ठीक है। हसदेव का रीजन हो जाएगा। जोहिला, सोनहट, तातापानी, तातापानी रामकोला, तातापानी रामकोला जो है, ठीक है, बलरामपुर का रीजन। तो इस तरह से आप इनको यहां पे मैप कर सकते हैं, ठीक है, आप मैप कर सकते हैं। असम का याद है तिनसुकिया, तिनसुकिया, ठीक है। तिनसुकिया में कौन सा है, तिनसुकिया में कौन सा है, माकुम, माकुम, माकुम तिनसुकिया में है, ठीक है, माकुम हो गया। उसके बाद नामचिक, नामफुक, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में नामचिक, नामफुक, नामचिक, नामफुक, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ऐसे आपको मैप करना है कोल फील्ड को। देखो बहुत कम है, ठीक है। अब यहां पे एंथ्रासाइट का जो है राजस्थान, जेएनके में मिलता है, ठीक है। बाकी आप लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट कहां पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु पे, ठीक है, कुडलॉर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद लिग्नाइट कहां पे मिलेगा, राजस्थान, लिग्नाइट यहां पे लिग्नाइट में राजस्थान भी है, गुजरात थर्ड पे है लिग्नाइट में, और तमिलनाडु में है लिग्नाइट। जब आप मैप पे ड्रॉ करते हैं ना, आपको एक्चुअल मैप के साथ आपको याद रहता है, आपको लोकेशन के साथ याद रहता है। और एग्जामिनर जो है, एग्जाम जो आयोग जो है, ये स्मार्ट हो गई है, आपसे नहीं पूछ रहा है कि कौन सा कोल फील्ड कहाँ पे है, या पूछेगा भी तो मैप पे कर देगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो हाल ही में सैनिटेशन में क्वेश्चन पूछा गया है इस पे, ठीक है। बच्चे घबरा गए उस क्वेश्चन को देख करके, नहीं बना पाए, बहुत बच्चों का गलती हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा स्टेट उसके ऑप्शन में भी कुछ प्रॉब्लम रखी गई है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इसको। नाउ अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी दे रखा है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको देखने में ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे महाराष्ट्र वगैरह का भी रीजन है, महाराष्ट्र का है, तेलंगाना का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी, ये जो रीजन है गोदावरी, गोदावरी वैली जो है, गोदावरी वैली, गोदावरी वैली, गोदावरी वैली यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेगवेली जो है तमिलनाडु का रीजन है, ठीक है। तेलंगाना का सिंगरेनी कोलफील्ड जो है तेलंगाना में है यहाँ पे, ठीक है। महाराष्ट्र में है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्धा है, ठीक है, पेंच है, कामटी, ये सब बहुत माइनर है, कम है, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रख सकते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि किस रिवर के, ये कोल फील्ड जो कोल रीजन है, सबसे ज्यादा किस रिवर के बेसिन में आपको देखने को मिलेगा, कौन सा रिवर का लोकेशन आप कह सकते हैं? क्या आप इंडस का कह सकते हैं क्या कि इंडस रिवर में हो, ठीक है, नहीं कह सकते हैं। क्या आप बहुत ज्यादा कृष्णा रिवर के तरफ कह सकते हैं क्या? नहीं। हम कहां कह सकते हैं कि सर हम ये कह सकते हैं कि ये इधर इस साइड में आपको मिल जाएगा सोन रिवर, सोन रिवर, उड़ीसा में महानदी रिवर, ठीक है, सोन रिवर, महानदी रिवर,
इधर गोदावरी रिवर, इस सब ये सब रेंज में है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी तो आपको रिवर बेसिन पे अगर पूछेगा कोल रीजन, तो आपको ध्यान रखना होगा किस रीजन में, नर्मदा रीजन में आप कह सकते हैं, महानदी रीजन, महानदी डेल्टा में। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो रीजन है सोन का रीजन है, सोन नदी का रीजन जो झारखंड से होते हुए बिहार में जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे इसको मैप कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। ठीक है, देखो कोल की बात करें तो कोल हमारे बिहार के भागलपुर रीजन में भी है, भागलपुर रीजन में भी कोल जो है। लेकिन मेजर हम यहां पे बात कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है कोल आप भागलपुर बिहार के रिस्पेक्ट में, बिहार पीसीएस में भागलपुर पूछ दे। ठीक है, लेकिन यहां पे जो मेजर अगर हम कोल रीजन की बात करें तो ये हमारे मेजर कोल रीजन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ देखिए, तो ये सारा कोल रीजन हमने यहां पे रख दिया। नाउ जब हम कोल के टाइप की बात करते हैं तो एंथ्रासाइट जो मैंने कहा बेस्ट क्वालिटी कोल होता है, 80 से 95% जो कार्बन होता है, हाई हीटिंग वैल्यू होती है, जो जेएनके में पाया जाता है, जेएनके के कालाकोट में ये पाया जाता है। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि एंथ्रासाइट कहाँ है, जेएनके के कालाकोट में है, रेयर है। ठीक है, ये स्मॉल क्वांटिटी में कालाकोट एरिया जो है, कालाकोट एरिया जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का, जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का, जो राजौरी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जो कालाकोट जो है राजौरी और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जो जेएनके का पार्ट है, वहां पे एंथ्रासाइट कोल जो है स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा सबसे लार्ज अमाउंट जो है यह है गोंडवाना यानी बिटुमिनस। और याद रखिएगा एंथ्रासाइट सबसे पुराना कोल जो है एंथ्रासाइट ही था। ठीक है, उसके बाद जो बना कोल बना फिर गोंडवाना यानी बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस कोल, उसके बाद लिग्नाइट एंड पीट, ये सब रिसेंट लिग्नाइट एंड पीट है। ठीक है, तो बिटुमिनस कोल जो मोस्ट वाइडली 60 to 80% या 90% कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी 60 to 80% कार्बन यहाँ पे पाया जाता है, 90% के रूप में ये पाया जाता है बिहार इंडिया में। ठीक है, हाई कैलोरीफिक जो है वैल्यू इसमें है, जो कहाँ कहाँ पे है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी मेजर जो कोल रीजन है, वहां पे बिटुमिनस पाया जाता है। लिग्नाइट ब्राउन कोल, जिसको ब्राउन डायमंड मैंने लिखा है, ब्राउन डायमंड कहते हैं, 40 से 55% कार्बन है, हाई मॉइस्चराइज है, ठीक मॉइस्चर ज्यादा है जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम होती है ना। ये नेगवेली जो है कोल रीजन जो है तमिलनाडु में, ठीक है, वहां पाया जाता है, राजस्थान में, लेकिन मेजर असम, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत कम यहाँ पे आप बस ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान सबसे टॉप पे लिग्नाइट के लिए सबसे टॉप पे, तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, ये तीन बस याद रखेंगे। पीट लोएस्ट ग्रेड है, सबसे कम ग्रेड है। ठीक है, सबसे कम ग्रेड, स्मोक ज्यादा करता है, सबसे कम ग्रेड है, लोएस्ट ग्रेड है। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। ठीक है, यहां पे हिंदी में भी मैंने इस चीजों को दे रखा है ना। अब ये क्वेश्चन को आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए सबसे पहले, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, ये बिहार में अभी सैनिटेशन का एग्जाम था, उसी में इसको पूछा गया। ठीक है, ये कह रहा है कि कोयला खानों को दक्षिण से उत्तर की ओर के क्रम में आप लगाइए, सिंगरौली, रानीगंज, बोकारो, झरिया। सबसे पहले सर आपको पहले ये पता होना चाहिए सिंगरौली है कहां पे, एमपी में, और एमपी का जो ये पार्ट आता है, इसका ऊपर वाला पार्ट यहां पे है, सिंगरौली एमपी। रानीगंज वेस्ट बंगाल का जो पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। बोकारो में, झारखंड में। ठीक है, झरिया कहां पे, झरिया अभी हमने आपको क्या बताया था कि झरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है, झरिया जो है धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, धनबाद डिस्ट्रिक्ट यानी झारखंड में। ठीक है, तो अब आपको इसको सजाना है। अब आइए मैं आपको जरा दिखा दूं इसको मैप पे, जो हमने मैप किया, इसी कारण से हमने ये मैप पे किया है, अलग अलग मैप भी किया, स्टेट का भी, और उसके साथ साथ मैंने इसको एक साथ सजाया भी है यहां पे। अब आप देखिए जरा सा, ये कह रहा है कि साउथ से नॉर्थ, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर आपको इसमें सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन में क्या है, सिंगरौली, झरिया, जयंती, रानीगंज। ठीक है, सॉरी, झरिया, बोकारो, रानीगंज। आप देखिए तो रानीगंज कहां पे है, इस रीजन में है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, झरिया है, इसके ऊपर क्या है, बोकारो है। ठीक है, और सिंगरौली कहां है,
सबसे ऊपर, आप यहां से देखें, इस रीजन से ये सबसे ऊपर में है, यानी सबसे नॉर्थ में कौन आएगा? सबसे नॉर्थ में आएगा सर सिंगरौली। सिंगरौली सबसे नॉर्थ में आएगा, ठीक है, सिंगरौली सबसे नॉर्थ में आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा सर? तो उसके बाद अगर हम देखें, सिंगरौली के बाद आ जाएगा क्या? बोकारो। बोकारो, उसके बाद बोकारो के बाद झरिया, झरिया, और झरिया के बाद रानीगंज। सबसे साउथ में क्या है? रानीगंज, ठीक है, रानीगंज। अब देखो यहां पे आपको इस तरह से अच्छे से ध्यान रखना होगा। अगर आप सिर्फ याद करते हैं क्या कि सिंगरौली एमपी में है, तो सर एमपी में अगर आपको कैसे ध्यान आएगा कि एमपी के इस पार्ट में है? आप तो ये सोच सकते हो एमपी के इस पार्ट में, तब तो सबसे साउथ में सिंगरौली हो जाएगा, ठीक है। आपको इसलिए मैप के साथ याद करना होगा कि सिंगरौली किस रीजन में है, ठीक है, झरिया किस रीजन में है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा रानीगंज, झरिया, बोकारो, सिंगरौली। लेकिन अब देखिए यहां पे, अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन क्या दिया है? ये कह रहा है थर्ड, कि साउथ से, उत्तर से, यानी दक्षिण से उत्तर, ठीक है। तो ये कह रहा है 3 नंबर बोकारो। बोकारो तो हो ही नहीं सकता है। इसके बाद कह रहा है रानीगंज, सेकंड है रानीगंज। तो रानीगंज बिल्कुल सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे साउथ में इधर कौन है? रानीगंज है, रानीगंज है। रानीगंज के बाद है झरिया, रानीगंज के बाद है झरिया, झरिया के बाद बोकारो, और बोकारो के बाद सबसे ऊपर कौन है? सिंगरौली, सिंगरौली। लेकिन सर यहां पे तो पहले तो सेकंड दिया है, ठीक है, रानीगंज, रानीगंज के बाद ये बोकारो दे रहा है, उसके बाद फिर आपको झरिया, फिर सिंगरौली, ठीक है। यहां पे दिया है 4 नंबर, झरिया सबसे पहले। तो झरिया सबसे पहले तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके नीचे है रानीगंज, ठीक है। जो वेस्ट बंगाल का साउथ पार्ट है ये है रानीगंज वहां पे, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहां पे देखें तो सबसे 1 पहले कह रहा है, तो दक्षिण में, सबसे पहले दक्षिण में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये दक्षिण से उत्तर की ओर, तो दक्षिण में सिंगरौली तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिंगरौली दक्षिण में हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो है इस ऑप्शन के रिस्पेक्ट में यही होगा, आंसर यही होगा, ठीक है, कि 2, 3, 4, 1। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखें तो हमारा ऑप्शन कुछ ऐसे बनता है, रानीगंज, झरिया, बोकारो, सिंगरौली, ठीक है, कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। यहां पे भी आप एक बार देख लें, सबसे फर्स्ट जो मैप मैंने लगाया है इसको आप देख लें, यहां पे भी देखेंगे तो यहां पे भी आपको, यहां पे सिंगरौली सबसे ऊपर है, ठीक है, रानीगंज यहां पे है, ठीक है। थोड़ा अब इसको मैंने इसलिए मैंने आपको अलग अलग से करके सारा ड्रॉ कर दिया है, अलग अलग से करके सारा ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको जरूर, इसको सारे सब भी मैप को यहां पे जरूर ड्रॉ करें। ऐसे ही मैं वर्ल्ड में भी ड्रॉ करा दूंगा, और उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट क्या क्या पूछा जाता है याद रख लो। एक पूछा जाता है आपको कोल का रीजन, दूसरा आयरन ओर रीजन, ठीक है। ये 2 रीजन जो है ना आपको एक स्टेट के मैप वाइज आपको याद होना चाहिए, ये मैं दोनों आपको याद करा दूंगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल इन इंडिया, ठीक है, कोल इन इंडिया, एंथ्रासाइट कोल इज ओनली फाउंड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोगों ने यही तो देखा कि एंथ्रासाइट कहां पे पाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, एंथ्रासाइट जम्मू एंड कश्मीर में पाया जा रहा है, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द कोल आर इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। लार्जेस्ट रिजर्व, कोल का लार्जेस्ट रिजर्व पूछ रहा है, प्रोडक्शन नहीं। रिजर्व में कौन है? मैंने आपको लिखाया था, रिजर्व में कौन है? उड़ीसा है, नॉट छत्तीसगढ़। क्या होगा? उड़ीसा होगा, उड़ीसा होगा। तो सर ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है तालचर कोलफील्ड आर लोकेटेड इन द झारखंड। अब देखो इस तरह में, अब यहां पे किसना आपको अगर पता होगा कि तालचर, जैसे मैंने लिखाया कि तालचर कहां पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन सा है? तालचर है, आपको रामगढ़ इब्र है, रामपुर हिमगिरी है, ठीक है, संबलपुर है, धेन कनाल है, ये आपका कहां पे है? ये उड़ीसा में है, ठीक है। तो आपको ये इससे याद रहेगा, तालचर कहां पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये भी गलत है, पहला सही है। आपसे पूछा, देखिए यहां पे क्या है, नॉट करेक्ट पूछा गया है,
करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट। तो कौन कितना नॉट करेक्ट है? 2 और 3, 2 और 3 नॉट करेक्ट है, 2 और 3 नॉट करेक्ट है। ठीक है, 2 और 3 क्या है? नॉट करेक्ट है। यहां पे भी क्या हो जाएगा? 2 और 3 नॉट करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला कालाकोट रीजन, रजौरी वाले में और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रासाइट सही है, कोयला का सबसे भंडारा छत्तीसगढ़ नहीं उड़ीसा है, तो ये भी गलत। तालचर कोयला झारखंड में नहीं उड़ीसा में है। ठीक है, तो प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़, और रिजर्व में भंडारण में सबसे ज्यादा उड़ीसा। ठीक है, सीरीज भी याद रखिएगा, सिर्फ एक स्टेट मत याद रखिएगा। जैसे प्रोडक्शन में आपको क्या याद रखना होगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी और झारखंड। प्रोडक्शन में आपको याद क्या रखना है? प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एमपी, झारखंड। इसके अलावा रिजर्व में आपको क्या याद रखना है? रिजर्व में याद रखना है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद झारखंड, उड़ीसा के बाद फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और फिर वेस्ट बंगाल। ये याद रखना है आपको, ये सीरीज आपको ऐसे पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, और लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार है तो यू कैन ट्रस्ट। ठीक है, आप यहां पे इसको अच्छे से याद रख सकते हो। ठीक है, हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विथ रेफरेंस टू द इंडियन कोल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इंडियन कोल के आधार पे भारत में 90% से अधिक कोयला भंडारण जो है गोंडवाना संरचनाओं में पाए जाते हैं। गोंडवाना संरचना में 90% यानी ओवर 90% ऑफ द इंडियाज कोल रिजर्व इज फाउंड इन द गोंडवाना फॉर्मेशन। बिल्कुल सही है, वही रीजन छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, आपका झारखंड का, वेस्ट बंगाल, एमपी का, यही रीजन जो है बिटुमिनस का है, गोंडवाना का है। बिटुमिनस, गोंडवाना किसको कहते हैं? बिटुमिनस कोल को, बिटुमिनस कोल को। ठीक है, तो ये हो जाएगा। टर्शियरी कोलफील्ड आर प्राइमरी लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। टर्शियरी कोलफील्ड कहां पे? प्राइमरी लोकेटेड इन साउदर्न पार्ट नहीं सर, टर्शियरी कोलफील्ड जो है ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड गलत हो जाएगा। बिटुमिनस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कोल फाउंड इन इंडिया। बिल्कुल सही है, बिटुमिनस क्या है? मोस्ट कॉमन फील्ड है। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है जो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा? 1 और 3 स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 और 3 करेक्ट होगा। ठीक है, बिटुमिनस इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिख दिया, देखो गोंडवाना कोलफील्ड जो है, गोंडवाना कोलफील्ड 250 मिलियन ईयर ओल्ड है। ठीक है, और 98% लगभग अप टू 98% जो टोटल रिजर्व जो है गोंडवाना का है। 99% प्रोडक्शन जो है कोल गोंडवाना का ही होता है। ठीक है, मेटलर्जिकल ग्रेड है, सुपीरियर क्वालिटी है। तो जो दामोदर वैली में, दामोदर में, महानदी, गोदावरी, ठीक है, नर्मदा, इसमें यही पाया जाता है। टर्शियरी रॉक की बात करें तो यहाँ पे जो 50 to 16 मिलियन ईयर पहले का है, और यानी जो लेटेस्ट है इनसे नया है। ठीक है, और जैसे लिग्नाइट और पीट। ठीक है, और यहाँ पे इज वेरी लो एंड रिच इन द मॉइस्चर एंड सल्फर। और यहाँ पे ये कहाँ पे? असम में, मेघालय में, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये कम रीजन है। हिमालयन ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिया कि कहाँ पे है? टर्शियरी जो है साउदर्न पार्ट में नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे टर्शियरी जो है कोलफील्ड जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसमें सिर्फ लिग्नाइट है जिसको हम टर्शियरी से कनेक्ट नहीं करते हैं, जहां पे तमिलनाडु का वो रीजन पाया जाता है। नाउ ओवर 97% ऑफ द इंडियाज कोल रिजर्व आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द रिवर वैली। किस रिवर वैली में? इंडस में। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाने से, दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 97% ऑफ इंडिया कोल रिजर्व यानी किसकी बात करता है? गोंडवाना की। इंडस रिवर इधर आएगा नहीं, तो सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा। नर्मदा, तापी, महानदी, कृष्णा कावेरी। अब कृष्णा कावेरी बहुत साउथ में है, तो यहां पे ये भी नहीं होगा। अब आपको नर्मदा, तापी, महानदी दिख रहा है। नर्मदा एमपी, तापी एमपी, ठीक है, महानदी उड़ीसा। लेकिन अब इससे बी देखो तो दामोदर झारखंड, सोन एमपी से लेकर के झारखंड तक, बिहार तक, महानदी ये पूरा फिर आपका उड़ीसा वाला पार्ट, गोदावरी ये आपका पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारा पार्ट कवर करता है। ठीक है, तो ये जो है
मोस्ट करेक्ट कौन सा होगा? मोस्ट करेक्ट यही होगा। मोस्ट करेक्ट जो है ये आपका बी सबसे ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, बी सबसे ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी के शासन काल में 1972, 73, 74 के टाइम में जो है ना, 72, 73 में इसको नेशनलाइज कर दी गई थी। ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र को राष्ट्रीयकरण किया गया था। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड कह रहा है नाउ कोल ब्लॉक आर एलोकेटेड ऑन द लॉटरी बेसिस। नहीं, पहले लॉटरी बेसिस पे होता था, अब लॉटरी बेसिस पर नहीं होता है, अब ऑक्शन होते हैं। अब क्या होता है? ऑक्शन होता है कोल ब्लॉक का। ठीक है, जो बीड करता है वो ले जाता है। दूसरा गलत हो जाएगा। थर्ड क्या आता है कि टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट स्टोरेज ऑफ द डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द कोल प्रोडक्शन। बिल्कुल गलत है, हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हमारे यहां तो कोयला संकट भी है। ठीक है, हम प्रोडक्शन करने की टारगेट भी रखते हैं कि हम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन हमारे पास हम 5th लार्जेस्ट हैं रिजर्व में, 2nd लार्जेस्ट है प्रोडक्शन में, स्टिल वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है, हम लोग क्या है? इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं। इस पे भी हम लोग इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंट अभी हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो थर्ड भी गलत हो जाएगा। ओनली वन स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। कोल सेक्टर जो है इसको नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण की गई। कब? 2 फेज में किया गया था। गांधी जी के, इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में, इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट में की गई थी 1972 में। ठीक है, कोल माइल नेशनलाइज एक्ट जो है 1973 लाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो प्रेजेंटली जो कोल एलोकेशन है ये ऑक्शन के थ्रू होता है, ना कि लॉटरी सिस्टम के थ्रू। ठीक है, हम क्या है? एक मोनोपोलिस्टिक सेक्टर है ये। यहाँ पे हमारी जो है, यहाँ पे हम 5th बिगेस्ट हैं कोल रिजर्व में, और 2nd है प्रोडक्शन में। ठीक है, but due to the incapacity of the coal production by the monopolistic firm, it import the coal to meet the shortage of the domestic supply, but still the country is not in the self sufficient in coal production. हम self sufficient नहीं है coal production में। ठीक है, coal production में हमारी self sufficient नहीं है। ये हमने यहाँ पे भी आपको हिंदी में भी दे दी है, ये आप जरूर इसको कवर करें। देखिए ये सारे ऐसे क्वेश्चन जो हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं तो आपके लिए मतलब ये मान के चलें कि काफ़ी हेल्पफुल जो है आपको मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है ना, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोल के रीजन को पूछ लें कि कोल का उद्गम, जब जैसे मैं ये कहूं कि एंथ्रासाइट की मैं बात करूं, यहां पे देख लीजिए एंथ्रासाइट कोल, इसके बाद बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस या गोंडवाना कोल, गोंडवाना कोल। ठीक है, उसके बाद लिग्नाइट पीट, लिग्नाइट पीट। ठीक है, अब अगर एंथ्रासाइट की बात करेंगे तो एंथ्रासाइट जो है ये पैलियोजोइक एरा में मिला था, पैलियोजोइक में, पैलियोजोइक एरा में। ठीक है, ये एंथ्रासाइट की अगर मैं बात करूं तो पैलियोजोइक एरा में, पैलियोजोइक एरा में, पैलियोजोइक एरा में ये मिला था। ठीक है, पैलियोजोइक एरा की जब बात करेंगे तो 550 से लेकर के 225 मिलियन ईयर पहले। ठीक है, ये आपको वो टाइम जो नहीं याद रखने की जरूरत है, बस ये याद रखना है कि किस एरा में, तो पैलियोजोइक एरा में। या अगर आपसे पूछ दे किस पीरियड में, तो कैम्ब्रियन पीरियड में, कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक है, बिटुमिनस की मैं बात करूं तो बिटुमिनस जो है, बिटुमिनस मेसोजोइक एरा में, या आप गोंडवाना कह सकते हैं, गोंडवाना में, या मेसोजोइक एरा में, मेसोजोइक एरा में, मेसोजोइक एरा में बिटुमिनस, बिटुमिनस मेसोजोइक एरा में। ठीक है, लिग्नाइट और पीट जो है सेनोजोइक एरा में, लिग्नाइट और पीट सेनोजोइक एरा में, सेनोजोइक एरा में। ठीक है, तो इस तरह से मेसोजोइक एरा जो है, मेसोजोइक 225 से लेकर 70 मिलियन ईयर पहले, और जो सेनोजोइक है 70 मिलियन ईयर पहले, उसके बाद ही जो था 70 से 30-40 मिलियन ईयर तक जो है हमें ये देखने को मिला। ठीक है, तो आप यहाँ अब सेनोजोइक में आप ये भी कह सकते हैं कि लिग्नाइट कोल टर्शियरी जो पीरियड में, टर्शियरी पीरियड में, लिग्नाइट कोल टर्शियरी पीरियड में,
टर्शियरी पीरियड में देखने को मिला, टर्शियरी पीरियड में। और पीट जो है, जो पीट है ये आपका क्वाटरनरी पीरियड में, पीट जो है क्वाटरनरी पीरियड में, क्वाटरनरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, आप ऐसे जो है इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये भी मैंने आपको कवर कर दिया कि किस एरा में, किस एज में जो है ये पाया गया था। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आपको बेनिफिट हुआ इस सेशन से। ठीक है, अगर इस तरह के और सेशन आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट दीजिए अपना, जिससे मैं मोटिवेट हूँ कि ताकि और भी वीडियो में कवर करूँ इस पर। ठीक है, ऐसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो उस पर हम लोग वर्ल्ड लेवल पे, कोल को वर्ल्ड लेवल पे कवर करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश है कि वर्ल्ड लेवल पे आपके कोल, पेट्रोलियम रीजन और आयरन ओर का रीजन, इन सबको कवर कर लिया जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।